नमस्कार, वॉचडॉग में आपका स्वागत है। मैं हूं उमेश उपाध्याय। वॉचडॉग में हर हफ्ते हम आपके लिए लाते हैं ऐसी घटनाएं या मुद्दे जिनका असर आम आदमी पर पड़ता है। आज के वॉचडॉग में ऐसी एक सनसनीखेज वारदात जिसमें कुछ लोगों ने चंद रुपयों की खातिर कई लोगों की आंखों की रोशनी छीन ली। कभी आपने सुना है कि खेत में किसी का ऑपरेशन हो? जी हां, ऐसा ही हुआ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर गांव के अख्तर के साथ। पिछले हफ्ते कुछ झोला छाप डॉक्टर आए, उसकी आंखों को ठीक करने के बहाने खेत में ही उसका ऑपरेशन कर दिया। कहते हैं बुढ़ापा 100 बीमारियों के बराबर होता है और उस पर अगर कोई अनचाही मुसीबत आ जाए तो क्या हालत होती है, ये बात अख्तर से बेहतर कौन समझ पाएगा। इस घर को देखकर अख्तर की आर्थिक स्थिति का अंदाजा बखूबी लगाया जा सकता है। जमीन के छोटे से टुकड़े से किसी तरह गुजर बसर करने वाले अख्तर को आंखों में काफी दिनों से परेशानी महसूस हो रही थी, लेकिन आर्थिक तंगियों की वजह से वो इलाज नहीं करा पा रहे थे। 15 जनवरी को जब इनके गांव मिर्जापुर में 3 झोला छाप डॉक्टरों ने बहुत ही कम पैसे में लोगों की आंखों को ठीक करने का झांसा दिया तो अख्तर भी उनके बहकावे में आ गए। खेत में बैठा था जी, मैं खेत में मिले में अच्छा आँख बनवा वाले मगर मेरे पास पैसा नहीं है कोई भी। आप पे माल धन तो है यहाँ, मगर माल धन में इधर बेच कर मैं कहाँ जाऊँगा। अरे 12-13 रुपए की क्या बात है भाई, आंखा तुम्हारी ठीक हो जाएंगे। अख्तर उस समय अपने खेत में काम कर रहे थे कि ये झोला छाप डॉक्टर उनके सामने मसीहा बनकर आ गए। डॉक्टरों ने उन्हें बहुत ही कम पैसों में आंखें ठीक करने का यकीन दिलाया और आनन फानन में खेतों में ही चीरा फाड़ी कर ऑपरेशन कर डाला। उन्होंने 2 सुइयां सी ले रखी थी कटवे से, तो उन्होंने एक ना फंसाया और अंदर से ब्लेड से इतनी मोटी मोटी बोट ऐसे काट दी थी 2, हर काट का फिर फुहे लगा देते एकदम गेल पड़ी। इस ऑपरेशन को अंजाम देने के एवज इन डॉक्टरों ने अख्तर से 2000 रुपए की मांग की। गरीबी से बेहाल अख्तर के पास पैसे नहीं थे तो उसने अपनी आंखों की सलामती के लिए अपना बैल बेचकर उन्हें रकम अदा की। ऑपरेशन कर आंखों पर बांधी गई पट्टी को 3 दिन बाद खोलने का कहकर डॉक्टर चले गए, लेकिन जब 3 दिन बाद वो नहीं लौटे तो अख्तर ने अपनी पट्टी खुलवाई तो समझ आया कि उसकी आंखें पूरी तरह बेकार हो चुकी हैं। इन डॉक्टरों ने सिर्फ अख्तर को ही अपना शिकार नहीं बनाया बल्कि उस जैसे और भी कई लोग उनके हत्थे चढ़े। बेहाल लोगों ने इसकी सूचना प्रशासन को दी तो इनके इलाज की तैयारियां शुरू हुई। अख्तर उन बदकिस्मत लोगों में से एक है जिनका पैसा भी गया, आंखों की रोशनी भी, और अब अख्तर दिल्ली के मेडिकल इंस्टीट्यूट में भर्ती है जहां उसकी स्थिति नाजुक बनी हुई है और तो और डॉक्टर भी परेशान हैं उसकी स्थिति को देखकर। स्वास्थ्य विभाग ने सूचना मिलते ही सभी पीड़ितों को फौरन अस्पताल में भर्ती कर इलाज शुरू किया। जिनकी हालत ज्यादा नाजुक थी उनको इलाज के लिए दिल्ली लाया गया। मिर्जापुर के ही हबीबुर रहमान की आंखों में कुछ तकलीफ थी। उस तकलीफ को लेकर वो कई जगह पर गए, कोशिश की कि ठीक हो जाए, पर आखिर में थोड़े से पैसे बचाने के लिए उन्होंने सोचा कि ये झोला छाप डॉक्टर उनकी तकलीफ को दूर कर देंगे, पर उनकी आंखों की पूरी रोशनी ही चली गई। सफेद मोतियाबिंद के शिकार हबीबुल रहमान इलाज के लिए देहरादून, कुरुक्षेत्र और चंडीगढ़ तक जा चुके थे, लेकिन आर्थिक तंगी की वजह से वो ऑपरेशन नहीं करा पा रहे थे। जब उन्हें घर बैठे मात्र कुछ पैसों में इलाज मिला तो उन्होंने इसे कुदरत का करिश्मा समझा और आस पड़ोस से कुछ पैसे जमा कर उन्होंने इन डॉक्टरों के हवाले किए। हबीबुल को इन डॉक्टरों ने आंख में डालने के लिए दवाई दी। वो 3 दिन के बाद दवा देगा मुझको, फिर वो 3 दिन के बाद फिर आ जाइए इधर पड़ोस में हमारे, तो यहाँ से जो फारिग होकर जा रहे तो मुझको यहाँ मिल गया वो, तो मैंने उनसे कहा जी आप जा रहे इधर सीधे, मेरे से पैसे लीजिए आपने 465 रुपए, मुझे तो कोई फायदा नहीं हुआ। उसने कम से कम 10 दिन डालो आपको फायदा होगा। इन डॉक्टरों ने हबीबुल की आंख का ऑपरेशन तो नहीं किया, लेकिन जो दवाई उन्होंने उसे दी वो जहरीली थी जिसने उनकी आंखों को पूरी तरह खराब कर दिया। अब सरकारी डॉक्टरों ने उसकी आंखों का इलाज शुरू किया है। इस इलाज से उसकी आंखें पूरी तरह ठीक हो जाएंगी ये अभी कहना मुश्किल है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सहारनपुर के मिर्जापुर गांव में और हमारे साथ हैं सहारनपुर के सीएमओ डॉक्टर डीसी सक्सेना। इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि किस तरह झोला छाप डॉक्टरों के चक्कर में पड़कर इस गांव के 10 लोगों ने अपनी आंखों की रोशनी गंवाने की कोशिश की। तो जी डॉक्टर सक्सेना बताइए कि क्या क्या नुकसान हुआ यहाँ के लोगों को। इनफैक्ट ऐसा मालूम हुआ कि 15 से लेकर 18 के बीच में यहाँ 3 तथाकथित नेत्र शल्यक बन के झोला छाप डॉक्टर आए थे
और उन्होंने इस मिर्ज़ापुर गांव, रायपुर, एक पास में ही गांव है जाटोवाला, कुल 13 रोगियों का आंख का उपचार किया, जिसमें 4 लोगों को तो दवा दी है इन्होंने और उनसे 100 रुपये वसूले हैं, किसी से 250 रुपये भी लिए, और बाकी 9 लोगों का आंख का कैटरेक्ट का ऑपरेशन किया। ये लोग क्वालिफाइड नहीं थे, तो जो बहुत ही क्रूड मेथड है, जो कोएक्सी प्रैक्टिस करते हैं केवल, उससे इनके लेंस को पीछे पोस्टेड चैम्बर में आई में ढकेल दिया और इंस्टेंटली थोड़ी सी आंख में रोशनी आ जाती है, तो वो ये समझते हैं कि आंख का ऑपरेशन हो गया और सफल हो गया, और वो पट्टी बांधकर 2-3 दिन बाद आने की कह के चले गए थे यहाँ से। बीच बीच में आते भी रहे हैं, किसी की से पैसे वसूले हैं बचे हुए, किसी से दवा दी है और किसी की पट्टी भी बदली है। इस गिरोह के शिकार ज्यादातर लोगों को मोतियाबिंद की शिकायत थी। मेहंदी हसन भी इसमें से एक था। उसे लगता था कि इन तथाकथित डॉक्टरों से ऑपरेशन कराने के बाद उसे दिखाई देने लगेगा, पर हुआ इसका उल्टा ही। उम्र के साथ आंखों की रोशनी कम होना या मोतियाबिंद होना एक आम बीमारी है। मेहंदी हसन भी मोतियाबिंद का शिकार था। इसके बावजूद जिंदगी की गाड़ी चल रही थी और अपने काम के मुताबिक आंखें भी साथ दे रही थीं। लेकिन पूरी तरह आंखें ठीक कराने के चक्कर में वो भी इन झोलाछाप डॉक्टरों के झांसे में आ गए। इन डॉक्टरों ने मेहंदी हसन की आंखों का ऑपरेशन किया और साथ में खाने के लिए जो दवाई दी वो भी इतनी घातक थी कि अब इनको आंखों के साथ जिंदगी के भी लाले पड़ गए हैं। नहीं दिखाई दड़ी से पहले तो मैं चलने फिरने लायक था, बाजार से सौदा भी ले आता था, जानवरों को चारा भी डाल देता था, मगर अब तो बिस्तर पर ही पड़ा हूँ। मेहंदी हसन ने नकली डॉक्टरों को इस ऑपरेशन के लिए 1000 रुपए से ज्यादा अदा किए। इस परिवार के साथ ये इतना बड़ा धोखा साबित हुआ कि रकम गई सो गई, मेहंदी की जान पर और बनाई। प्रशासन के अनुसार ऐसे 10 मामले हैं जिनके साथ इन लोगों ने खिलवाड़ किया, पर दरअसल इन मामलों की संख्या सैकड़ों में है। वॉचडॉग की टीम पहुंची कुछ ऐसे मामलों तक जिनकी खबर अभी तक प्रशासन को नहीं है। उनके बारे में जानकारी लेकर हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद।